मेरी आवाज सभी को आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में कोई डालिए। ओके। भगवान धन्वंतरी को मैं नमन करता हूँ। आईआईएस और आयुर्भूषण की तरफ से सभी वैद्यों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग गर्भ संस्कार पर बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ है वैद्य भूषण काले सर। सर ने बीएमएस एमएस हुआ है। सर का बीएमएस बेंगलोर से हुआ है। एमएस सर ने एमयूएचएस नासिक से किया है। सर की पीएचडी भी चल रही है। सर ने सर्टिफिकेट क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी यह कोर्स किया है। सर्टिफिकेट इन मास्टर क्लास ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन, मर्मा थेरेपी इन स्पोर्ट इंजुरी, मेडिकल टेपिंग, ड्राई नीडलिंग, वाईसीबी लेवल 2, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, पेरिफेरल ऑस्टियोपैथी। इसके साथ सर का 2016 से आज तक एक बड़ा एकेडमिक एक्सपीरियंस भी रहा है। साथ में सर ने अभी तक काफी सारे प्रेजेंटेशन किए हैं, जैसे कि एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नीमा गायनेकॉन एट बाली, बेस्ट रिसर्च पोस्टर अवार्ड एट इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एट दुबई, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड रोम 2019 एट रोम इटली, Best Research Poster Presentation Award at World Ayurved Congress at Ahmedabad, Best Research Poster Presentation Award at World Ayush Expo at Mumbai, Best Research Article Award at International Seminar Globalization of Ayurveda at Goa, Best Research Poster Presentation Award at National Seminar at Dharwad, Karnataka, Best Research Paper Presentation Award National Seminar Hassan, कर्नाटका, बेस्ट रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड एट प्री डब्ल्यूएसी मुंबई महाराष्ट्र। इसके अलावा काफी सारे एक 10-12 और पेपर प्रेजेंटेशन के अवार्ड सर को मिले हैं। सर कोल्हापुर में प्रैक्टिस करते हैं। आज के दौर में हम जो देख रहे हैं कि गर्भ संस्कार एक कोचिंग के जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, पर आयुर्वेद वैद्य की नजरिए से अगर हमें देखना है तो जहां पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में या चाइल्ड में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जगह पे भी गर्भ संस्कार काफी अच्छा रोल प्ले करता है। हम देखते हैं गर्भ संस्कार यानी 3 महीने, थ्री ट्राइमेस्टर के योगा, एक्सरसाइज, डाइट और मेडिसिन। तो ये यहाँ तक ही खत्म नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। ये जो चीजें हैं ये काफी कम है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें सर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लास्ट 2 सालों से सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, और आज वो दिन आ गया है कि सर हमें एक गर्भ संस्कार का अलग नजरिया हमारे सामने रखने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, क्या मेरी स्लाइड विजिबल है? यस सर। हेलो। हाँ सर, आपका आवाज भी आ रहा है और स्लाइड भी विजिबल है। ओके, ठीक है। तो बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, सो काइंडली ड्रॉप डाउन द मैसेजेस। हम में से लास्ट लेक्चर को अगर कोई थे तो वो कृपया 2 नंबर टाइप कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम है वो कृपया 1 नंबर टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो आई केम टू नो कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है। आई गॉट द पल्स। आप अभी ड्रॉप मत कीजिए मैसेजेस, कि बहुत सारे लोग फ्रेशर भी हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं।
एक 3 से 4 लेक्चर की सीरीज हम ले रहे हैं गर्भ संस्कार के संबंध में, जिसमें एक ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है जो कि हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस जो होते हैं उसमें गर्भ संस्कार कैसे करते हैं, इसका एक हमने केस देखा था। आज उसी श्रृंखला में, उसी सीक्वेंस में हम एक देख रहे हैं, जिसमें हम आज का टाइटल है हमारा फ्रॉम कंसेप्शन टू कॉन्शियस क्रिएशन। ओके, सो वी आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग दिस गर्भ संस्कार साइंस with modern obstetrics. So we are integrating our Garbha Sanskar wisdom from beginning of a conception for nurturing the body and mind. And the whole purpose of this story, this picture is conscious, पूरा कॉन्शियसनेस क्रिएट करना एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, हार्मोनी लाना प्रेगनेंसी में, और क्रिएटिंग अ लाइफ दैट विल क्रिएट अ लेगेसी। ओके, तो यहाँ पे आप में से किसी को यहाँ पे बता सकते हैं कोई कि व्हाट इज कॉन्शियस क्रिएशन? एक या दो लोग अनम्यूट करके बोल दीजिए, या चैट में डालेंगे तो भी चलेगा। व्हाट इज कॉन्शियस क्रिएशन? यहाँ पे कॉन्शियस क्रिएशन ही क्यों लिखा है? प्लॅनिंग करून कन्सीव्ह होणं म्हणजे पंचकर्म करून बीज पुष्टी करून आणि ऋतू वगैरे शरद ऋतू हेमंत ऋतू हे सगळे बघून कन्सीव्ह होणे. ओके, और कोई बोलना चाहेगा? मैडम का कहना है शोधन पूर्वक बेसिकली, राइट डॉक्टर यदिता खुदरे? येस सर, येस सर. आपका कहना है कि कॉन्शियस क्रिएशन इज नथिंग बट हम जो शोधन पूर्वक करते हैं गर्भधारणा, उसी को कॉन्शियस क्रिएशन कहा जाता है। ओके, शोधन, बीज पुष्टी, गर्भाशयाची तयारी करून घेणे, गर्भाशय मजबूत करून घेणे आणि 9 महिने पूर्ण आपलं ANC ट्रीटमेंट घेणे. यस आणि त्याच्यामध्ये गर्भसंस्कार, प्रत्येक अवयवाची वाढ झाली पाहिजे, बाळाची मानसिक, मेंटली, फिजिकली सगळंच. यस, thank you, Dr. Khudre ma'am. So, again, Dr. Chandrika has dropped the message saying consciously planning the child or conception to import the desired qualities in the progeny. Okay. So, अगर एक कॉन्शियस वर्ड का ही देखे एज अ डॉक्टर, तो ये टाइटल सिर्फ एक बेबी का जन्म इतना सीमित नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आती है जिसके लिए हम गर्भ संस्कार करते हैं, बीज संस्कार हो, गर्भ संस्कार हो, या प्रसूति पश्चात जो भी हो, कि एक श्रेष्ठ चेतना का निर्माण है। इस श्रेष्ठ के इस श्रेष्ठ चेतना के निर्माण से जुड़ा हुआ ये वर्ड है कि कॉन्शियस क्रिएशन। क्योंकि सामान्यतः जब कंसेप्शन होता है तो केवल स्पर्म एंड ओम, शुक्र और अंडाणु जो है, दैट इज बायोलॉजिकल कंसेप्शन। लेकिन हम जब आयुर्वेदा, ओके, एक जस्ट अ सेकंड, कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। ओके, ठीक है। सो हम आयुर्वेद की ओर से देखते हैं तो इसका जो एंगल है, इसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है। क्योंकि सिर्फ गर्भोत्पत्ति उत्पत्ति के लिए जब हम आयुर्वेद से देखते हैं, शुक्र, आर्तव, आत्मा, काल, गर्भाशय, सिर्फ इनके संयोग से गर्भधारणा होती है ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ माता पिता की मानसिक अवस्था, भावनाएं, संस्कार, आहार, विचार, उसके साथ साथ उसका वातावरण, ये सभी चीजें गर्भस्थ जो शिशु है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए गर्भ का निर्माण जो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे कॉन्शियस प्रोसेस है। इसलिए हम यहाँ पे उसको हमने नोट डाउन किया है कि कॉन्शियस क्रिएशन है। क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है कि आयुर्वेद गर्भ को हम देखते हैं चेतनावान माना है आयुर्वेद ने गर्भ को। गर्भस्थ शिशु में केवल वो एक शरीर नहीं बढ़ रहा, उसके मस्तिष्क का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन मस्तिष्क के साथ साथ उसका उसके व्यक्तित्व की हम नींव रखते हैं गर्भाधान के समय से ही। उसकी जो भावनात्मक संरचना है, उसके जो आईक्यू, सीखने की क्षमता है, अलग अलग जो संस्कार है, उसके बीज यहाँ पे विकसित होते हैं। और उसके बीज हम प्री कंसेप्शन, गर्भ धारणा से पूर्व
गर्भधारणा के दौरान किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, किस तरह से हम उस प्रेग्नेंट वुमन को सिखाते हैं, यही सही मायने में एक गर्भ संस्कार होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे कॉन्शियस क्रिएशन बोला है, क्योंकि सिर्फ बच्चा नहीं, एक एक श्रेष्ठ मानव बनाना, हमें सिर्फ एक शरीर नहीं, संस्कारी, संवेदनशील, सकारात्मक, पूर्ण ऐसे चेतना का निर्माण करना, यह उद्देश्य है। इसलिए हमारा, जस्ट सेकेंड ना, हमें केवल प्रेगनेंसी नहीं बल्कि पर्पसफुल पेरेंटिंग करनी है। इसलिए यहाँ पे हम कंसेप्शन से लेके कॉन्शियस क्रिएशन तक जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस सिनारियो के बारे में बात करें, क्या प्रेगनेंसी होने के बाद ही लाइफ की शुरुआत होती है? देखिए, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो सही मायने में डिलीवरी के बाद उसके जो शरीर की आउटर वर्ल्ड में डेवलपमेंट होती है, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होती। या जब वो हम सोनोग्राफी में वायबल फिटस देखते हैं तभी भी उसकी शुरुआत नहीं होती, या सिर्फ कंसेप्शन के साथ उसकी शुरुआत नहीं होती कि कंसीव हो गया, जैसे अभी मैंने बताया कि स्पर्म और ओवर का फ्यूजन हो गया और वायबल प्रोडक्ट हो गया। तो that is not the beginning. It begins from the moment the parents start preparing themselves physically, mentally, emotionally, and very much and more importantly that is spiritually। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्पिरिचुअल जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट मेक्स दिस लाइफ इज अ जर्नी दैट बिगिंस विथ कॉन्शियस चॉइसेस। ओके, इसीलिए ये लाइफ की जो जर्नी है वो अगर कॉन्शियस चॉइसेस के साथ अगर जानी है, ब्यूटीफुल बनानी है, देन फिजिकल मेंटल के साथ साथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इन जो एनवायरमेंट है या जो इन्वॉल्वमेंट है, वो दोनों ही बहुत यहाँ पे मैटर करती है। कॉन्शियस पेरेंट्स ही कॉन्शियस जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स कपल्स, पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज, इसीलिए मैंने आज का केस इसी हिसाब से लिया है कि आज जो हम केस देखने वाले हैं कि कॉन्शियसनेस की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आज के डेट में जब हम मॉडर्न साइंस के लिमिटेशंस देखते हैं, ओके, मॉडर्न साइंस के जब ट्रीटमेंट के लिमिटेशंस देखते हैं, तो उसमें जब हम आयुर्वेद के हिसाब से सोचते हैं, तो उसमें आयुर्वेद के हिसाब से सोचते वक्त जो दृष्टिकोण आता है वो मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न एएनसी में मिसिंग है, या प्री कंसेप्शनल केयर में भी मिसिंग है। प्री कंसेप्शनल केयर के क्या क्या एंगल हो सकते हैं वो तो हम आगे सीरीज में हमारे देखने ही वाले हैं कि व्हाट इज मॉडर्न एंगल एंड व्हाट इज आयुर्वेदिक एंगल, और कैसे हम बीज संस्कार से ही एक अच्छी पीढ़ी गढ़ने में मदद कर सकते हैं किसी भी दंपति को। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, भारतीय हो या विदेशी हो, उन सभी को ही हम एक गर्भ संस्कार से, बीज संस्कार से लेके गर्भ संस्कार से मदद कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम इस सीरीज में आगे देखने ही वाले हैं। लेकिन इसीलिए कॉन्शियस पेरेंट्स ही कॉन्शियस जनरेशन बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। अगर गर्भधारणा के बाद ही सब शुरू होता है, लेकिन व्हाट इफ द चैलेंज स्टार्ट्स इवन बिफोर प्रेगनेंसी? व्हाट इफ द वुमन इज अनेबल टू कंसीव? अगर वो पेशेंट इनफर्टिलिटी को सफर कर रही है, व्हाट इफ द इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट वेरी लो ओवेरियन रिजर्व, एंड व्हाट इफ द एएमएच इज क्रिटिकली लो? और आज के डेट में हर 10 में से दो तीन पेशेंट आपको लो ओवेरियन रिजर्व के मिलेंगे, लो एएमएच के मिलेंगे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ये टोटली, जो ये हमारा नीचे लाइन है कि कैन बीज संस्कार स्टिल मेक अ डिफरेंस, क्या इसमें बीज संस्कार बदलाव ला सकता है, इसमें से जो संस्कार वर्ड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जो हमारे ऊपर आज के डेट में संस्कार हो रहे हैं वो टोटली मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, जो भी हमारे सामने गैजेट्स आ रहे हैं उसके वजह से, उसका इतना कंजम्पशन है, हम इतने ओवरलोडेड है कि ये जो हमारे संस्कार है, हमारे भारतीय संस्कार है, वो हम टोटली भूल चुके हैं। और उसी के चलते, उसी के साइड इफेक्ट बहुत सारे जो है, उसमें से एक साइड इफेक्ट है कि हमारा जो बदला हुआ लाइफस्टाइल है, हमारी जो बदली हुई कंडीशंस है, हमारा जो बदला हुआ फूड है,
हमारा जो रहने का खान पान का तरीका है वो इसका इम्पैक्ट आके लो ओवेरियन रिजर्व, लो एएमएच के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही मिलेंगे, इसके आगे भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये तो बहुत कॉमन इमेज है, ठीक है, ये तो हमें देख के ही पता चलता है कि क्या कहना है मुझे। ये ऋतु क्षेत्र, अम्बु और बीज, ठीक है। तो जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो केवल सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिएशन की बात करें तो ये इस इमेज से वही बनाना है कि जब कोई फार्मर भी बनाता है बीजों के, उसको कुछ फसल डालनी है अच्छी, सिर्फ बीज डालने से आएगी क्या फसल? नहीं आएगी। तो बीज के साथ साथ वो भूमि, उसकी सिंचाई, उसकी खुदाई, उसको खाद देना, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, सेम अप्लाइज ओवर हियर इन द प्रेगनेंसी। कि अगर अच्छा बीज है तभी अच्छा हम गर्भ प्राप्त कर सकते हैं। सो ये दोनों ही साइड में आप जो देख रहे हैं कि एक सीड है, एक प्लांट है, एक क्रॉप है, इसकी जो सीरीज है सेम इसी, एक बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पौधा बनेगा, फिर उससे फसल फसल आएगी। ये जो डेवलपमेंट है, सीरीज है, सीक्वेंस है, सेम अप्लाइज फॉर द गर्भ। ओके, जो भी बेबी डेवलप हो रहा है एक ही दिन में तो वो शिशु नहीं बनता। ओके, सेल्स आएंगे, फिर उसका एम्ब्रियो, फीटस, और फिर ये डेवलपमेंट हो जाएगी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है फिर से, कि जो फार्मर है, जो किसान है, वो अपनी फसल को संयोग से, यानी चांद से के ऊपर नहीं छोड़ता कि डाल दो आएगा तो आएगा, नहीं करता, वो बहुत कॉन्शियस होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये आज कॉन्शियस वर्ड को पकड़ा है कि किसान को भी पता है कि बारिश के कितने दिनों बाद मुझे बीज डालना है, कितने दिनों बाद मुझे सिंचाई करनी है, कब उसको खाद डालना है, कब वहां के जो पेस्ट आए हैं उसको पेस्ट कंट्रोल करना है, राइट। तो अगर किसान इस हिसाब से प्री प्लान करता है तो हमें गर्भ संस्कार यही सिखाता है कि क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है, कैसे जीना है, किन भावनाओं में रहना है, किन भावनाओं को कंट्रोल करना है, किन भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है। अभी ये कंट्रोल कैसे करना है आप अपने गर्भ संस्कार में अपने क्लाइंट्स को सिखाओगे। यही हम आने वाले जो इस 30 दिन की हमारी सीरीज होगी इसमें हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो इस जब लो एमएच के केस आते हैं तो लो एमएच के केस में हम जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, दिस इज अ टिपिकल सिनेरियो कि आपके पास लो एमएच है तो आपके पास ओम नहीं है, आपके पास अंडा नहीं है, ठीक है, तो आपको डोनर एग लेना पड़ेगा। अभी जब भी हम डोनर एग या डोनर स्पर्म की बात करते हैं तो क्या क्या उसके जो पेशेंट के सामने सिनेरियो आते हैं, सबसे पहला सबसे जरूरी होता है कि वो पेशेंट बायोलॉजिकल फादर नहीं बन पाता, बायोलॉजिकल फादर या बायोलॉजिकल मदर नहीं बन पाती। तो देर इज नो जेनेटिक कनेक्शन। इमोशनली फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अनसर्टन सेंस ऑफ पेरेंटहुड आ जाता है, आइडेंटिटी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं होती। तो ये डोनर एग या डोनर स्पर्म के जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं। ओके, सो माता पिता को लगता है कि जो बच्चा है वो जेनेटिकली हमारा नहीं है या हमारी लीगेसी नहीं है। इन दैट केस मैंने आज एक लिंक शेयर की थी ऑर्गेनाइजर्स को। क्या आपको लिंक मिली है? इस एग्जाम्पल, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, किसी किसी को मिला है क्या वो आज लिंक? आप में से किसी ने देखा है वो लिंक? मैंने एक इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया था, सेम इसी सिनारियो का है जो मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, हम एंड में प्ले करेंगे यहाँ पे, या मैं लिंक शेयर करवाता हूँ, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेशन है जो आईवीएफ हुआ है उस कपल का, और आईवीएफ के बाद उस कपल को कुछ दिनों के बाद पता चला। ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स को मैं शेयर करने के लिए बोलता हूँ, डॉक्टर्स, ओके। सो अब मैसेज मत डालिए, आई गॉट के सबको नहीं मिला होगा शायद, या शेयर नहीं हुआ होगा। सो आई विल शेयर इट विथ यू एंड एट द एंड आई विल शो यू ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम, वो लिंक ओपन करके आई विल ट्राई टू शो यू, ओके। कि बहुत वायरल हुआ है वो, कि वो अभी कपल डिलीवर हो गया है, उनको ट्विंस है, ठीक है, दे हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग टाइम, अभी उसके बाद उनको बच्चा हो गया, ट्विंस हो गए। और वो ट्विंस होने के बाद जब उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग करवाया तब पता चला कि
वो उसके वो दोनों बच्चों के असली माता पिता है ही नहीं। तो दैट कपल इज टेलिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑन सोशल मीडिया लाइव के ये हमारे बच्चे नहीं, हमने यहाँ पे आईवीएफ करवाया लेकिन अब ये हमारे बच्चे नहीं। तो इस दिन को इस पीरियड में कोई किसी ने अगर आईवीएफ करवाया है इस सेंटर में पर्टिकुलर, तो आप हमसे संपर्क करें। शायद से आपके बच्चे हमारे पास है और हमारे बच्चे आपके पास हो सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज द, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। तो अभी ये क्यों है सिनेरियो, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में लिमिटेशन है कि अगर लो एएमएच है तो आपको आईवीएफ करना पड़ेगा, डोनर एग लेना पड़ेगा। लेकिन क्या इस केस में नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है? तो जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल भी नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है। और नेचुरल कंसेप्शन के बराबर इसके अपोजिट सब सिनेरियो हम देखते हैं कि जेनेटिक कनेक्शन अच्छा होता है, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ते जाता है जब हमारा बच्चा हमारे पेट में बढ़ता है, तो कंप्लीट पेरेंटहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आइडेंटिटी क्वेश्चंस इधर होते हैं, यहाँ तो हॉलिस्टिक वेलबींग होता है। और एक सबसे बड़ा ये जो रहता है कि ये हमारा बच्चा है, हमारा भविष्य है, जो आज के टिपिकल सिनेरियो में होता है, ये तो होता ही है। लेकिन हम एज अ डॉक्टर जब गर्भ संस्कार या बीज संस्कार करते हैं तो हमारा उद्दिष्ट क्लियर है कि चेतनावान श्रेष्ठ संतति की उत्पत्ति होनी चाहिए उस पति पत्नी के कोख से। तो आते हैं आज के केस की तरफ। सो ओके, सो क्विकली विल टेक द केस। तो यहाँ पे एक 35 ईयर्स की पेशेंट है जो हमारे पास आई, जो कि लो एमएच की पेशेंट थी। साइकिल उसके इरेगुलर थे। ओके, सिर्फ विड्रॉल टैबलेट लेने के बाद ही उसको ब्लीडिंग होता था। नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, डिलेड मैरिज, सिग्निफिकेंट फैमिली स्ट्रेस और फेल्योर टू कंसीव। ओके, बहुत सारे टेस्ट हो गए, बहुत सारे ओपिनियन हो गए, जितने टेस्ट जितने ओपिनियन उतना स्ट्रेस, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता गया। और उनको होप ही था नहीं। ठीक है, एट दिस पॉइंट मेनी कपल्स लूज होप because the many couples are told that AMH is very low, ovarian reserve is very poor, chances are reduced. You have the only option that is IVF with donor egg. Same way, this couple was also told कि आपको डोनर एग से ही आपका आईवीएफ होगा। ओके, तो कपल जो था ये ट्रैप हो गया था फियर में। देन दे केम टू अस। ओके, सो अब यहाँ पे हम चैलेंजेस क्या देखते हैं कि डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, सो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसलिए इरेगुलर साइकिल है, क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसफंक्शन है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत है। अभी ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन की स्ट्रेस हो गया था और स्ट्रेस के चलते फिर सब डिस्टर्ब हो गया था। तो ये सारे चीजों ने मिला के उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी थी वो डिस्टर्ब थी। अभी सवाल ये है, कैन कंसेप्शन बी ऑप्टिमाइज्ड विदाउट प्रिपेयरिंग द बॉडी फर्स्ट? ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का होता है कि मॉडर्न सिनेरियो जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि दे डायरेक्टली गो फॉर मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स। ओके, एंड डे केयर प्रोसीजर होता है, जाना है लेना है टैबलेट्स लेके आना है, जाना है सोनोग्राफी करना है एक और इंजेक्शन लगवा के आना है। सो टिपिकली ये होता है। और बहुत बार सिर्फ ओवम पिकअप या जो एम्ब्रियो ट्रांसफर उसी के लिए सिर्फ वो लोग एडमिट होते हैं। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमें बॉडी प्रिपेयर करना होता है। सो बॉडी प्रिपेयर के लिए हमें टाइम देना पड़ता है पेशेंट को। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली वेयर द बीजे संस्कार एंटर्स। ओके, बीजे संस्कार में हम क्या करते हैं, हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर करते हैं, ओवेरियन फंक्शन इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, उसका इमोशनल लोड कम करते हैं, उसके एंडोक्राइन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ओके, और उसका जो फर्टाइल एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से बढ़ाते हैं। बिकॉज कंसेप्ट इन कंसेप्शन प्रिपरेशन इज द पावर, इट इज नॉट जस्ट द होप। यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में बताया था मैंने कि उनके पास होप है क्या पूछते हैं वो आके, लेकिन हम क्या है, हम प्रिपरेशन करते हैं, नॉट जस्ट होप। कि प्रिपरेशन करना ही सबसे पावरफुल चीज है यहाँ पे कंसेप्शन में। तो उनके प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम लगता है।
काउंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के मेथड्स में हम हमारे 30 डेज के सीरीज में सीखेंगे कि क्या काउंसिल करते हैं, कैसे काउंसिल करते हैं, कौन सा काउंसलिंग क्यों कहाँ पे करते हैं। ओके, so why AMH alone doesn't define fertility? Okay, many women panic after seeing AMH reports, but ask yourself, हमें एज ए डॉक्टर भी हमें पूछना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स, डॉक्टर ही बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको ही ये प्रॉब्लम है। ओके, सो डज AMH मेजर इक्वालिटी, डज AMH मेजर यूटेराइन रिसेप्टिविटी, डज AMH मेजर इमोशनल हेल्थ, डज AMH मेजर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन? हर क्वेश्चन का जवाब नो है। ओके, AMH इज वन पैरामीटर, नॉट कंप्लीट फर्टिलिटी स्टोरी। ओके, सो फर्टिलिटी ऑलवेज रिमेंबर कि ये मल्टी डायमेंशनल है। योर जर्नी डिजर्व्स अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न साइंस में इसके लिमिटेशंस है। ओके, सो फिजिकल हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, इमोशनल वेलबींग, सेल्युलर एंड माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, यूटेराइन रिसेप्टिविटी और लाइफस्टाइल और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, फैमिलियल एनवायरनमेंट और रिप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, इसको अपलिफ्ट करना, दैट इज व्हाट वी डू इन दिस बीज संस्कार। ओके, सो हम जब ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वी आर नॉट मियरली सीइंग लो इमेज, वी ऑब्जर्व एज अ बीज दृष्टि, एज अ आर्तव वैगुण्य, एज अ अग्नि दृष्टि, एज अ मानसिक स्ट्रेस, एज अ हार्मोन डिसरेगुलेशन। ये सारी ही चीजें जब हम देखते हैं तो आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है? Healthy beach is not merely about quantity. Healthy beach is also about quality. So यहाँ पे उसको संस्कार थ्रू पोषण, संतुलन और उसका स्वास्थ्य बनाए रखना, इससे करते हैं। बिकॉज क्वालिटी ऑफ बीज डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए मैंने बोला कि कॉन्शियस क्रिएशन क्या है, कि हम नेक्स्ट जनरेशन की क्वालिटी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो केस है, यहाँ पे बीज संस्कार के गोल्स इस केस में क्या थे? तो क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स देखिए, इंप्रूव रिप्रोडक्टिव टिश्यू क्वालिटी। तो इसके लिए धातु, धात्वाग्निमांद्य, आर्तवक्षय, बीजदुष्टि, इन एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना। तो ओवेरियन फंक्शन इंप्रूव करना है तो रस रक्त धातु का पोषण करना, आर्तव स्रोतस का पोषण करना, ओज की वृद्धि करना, सम्यक बीज उत्सर्ग होना चाहिए। इसके लिए इसके बारे में सोचना कि बीज उत्पत्ति कैसे हो और बीज का उत्सर्ग कैसे हो। अभी मेटाबॉलिज्म करेक्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया थायराइड का पेशेंट है, हाइपोथायरॉयडिज्म था पेशेंट को। तो दोनों ही केसेस में अग्निमांद्य आम के बारे में सोचना, स्रोतोशोधन करना। तो आम के बारे में सोचते हुए कफवात की दृष्टि, रसव और मेदो स्रोतों की दृष्टि के बारे में सोचना। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करना है, बहुत स्ट्रेस्ड पेशेंट था और इसका फैमिली इशू, इट वाज एट एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम मीन्स एक्सट्रीम लेवल। और जब हम ये फैमिली इशू सॉल्व करते हैं तो लिटरली द पेशेंट कम्स एंड टचेस आवर फीट, के हमारे आके पाँव पकड़ते हैं पेशेंट के, साहब अपनी जिंदगी बचा ली। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग विद द बीज संस्कार एंड गर्भ संस्कार। तो एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेस था, जिसके चलते उनका स्लीप डिस्टर्ब था। तो यहाँ पे स्लीप का पैटर्न, निद्रा के ऊपर काम करना, सत्व गुण का उसको बढ़ाना। अब और सबसे यहाँ पे जब हम गर्भ संस्कार का हम सोचते हैं, हम 30 दिन के उस सीरीज में हम बात करेंगे उस पे कि सत्व गुण का प्राधान्य बढ़ाना। ओके, क्योंकि सत्व गुण जो बताया है वो लघु और प्रकाशक बताया है। ओके, तो अपने आप में एक जो एनलाइटनमेंट होना चाहिए उस माँ में और उस बच्चे में, तो हम सत्व गुण की वृद्धि करके आते हैं। तो उसके ऊपर काम करना। सो टू इन स्ट्रेंथन द यूटेराइन एनवायरनमेंट, गर्भाशय शोधन करना, शोधन के पश्चात उसका पोषण करना। ठीक है, इम्प्रूव ओवरऑल फर्टिलिटी पोटेंशियल, तो बीज शुद्धि, बीज पुष्टि, ओज की वृद्धि। ओके, और उत्तम प्रजनन सामर्थ्य उसमें निर्माण करना। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव और दैट वाज द गोल, पर्टिकुलरली व्हेन वी थिंक ऑफ लो एमएच। ओके, तो अभी इस केस में हमने कैसे ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट का प्लान किया? तो फेज 1 में हमने उसका टोटल वमन कर्म, दीपन पाचन पूर्वक, स्नेहपान आरोहण मात्रा में स्नेहपान करके, उसके पश्चात संसर्जन क्रम करके वमन कर्म कराया। उसके बाद अगले 4 महीनों में हमने उसका मुस्तादियापन का बस्ती, उसके साथ साथ उसको उत्तर बस्ती लगवाया। उत्तर बस्ती में उसको फलग्रत यूज किया था। उसके बाद उसी सेकेंड फेज में 4 महीने में इन बिटवीन द बस्ती एंड नेक्स्ट साइकिल, 8 दिन के परिहार काल के बाद उसका शिरोधारावा भी रिपीटेड करवाया था। शिरोधारा प्लेस
लाइक अ मैजिक। अभी शिरोधारा दिखने में हमें बहुत सिंपल और बहुत आसान ट्रीटमेंट लगती है, लेकिन दैट वर्क्स लाइक अ मैजिक। आपका पेशेंट को क्रॉनिक स्ट्रेस है, इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, कंसीव नहीं हो रहा है, शिरोधारा काम करता है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, शिरोधारा काम करता है, पेनफुल इंटरकोर्स है, वहां पे शिरोधारा काम करता है। सो यू कैन यूज इट लाइक अ मैजिक स्टिक। ओके, तो सिर्फ आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे हम शिरोधारा ट्राई करते हैं। देन फेज 3 में उसको अलॉन्ग विद दैट उसको अफर्मेशंस, तो ये अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ओके, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, लाइफस्टाइल करेक्शन, इस सारी ही चीजों के बारे में हम इन डिटेल हम हमारे आने वाले 30 डेज की सीरीज में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पेशेंट को कैसे उसको कन्विंस करना है, कैसे काउंसिल करना है, उसको क्या आपको प्रोटोकॉल्स देने हैं, इसके ऊपर हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगले 6 से 12 महीने के लिए हम नेचुरल कंसेप्शन का अटेम्प्ट करेंगे। तो इस हिसाब से हर पेशेंट का आने के बाद उसका ट्रीटमेंट करके, उसका डायग्नोसिस करके, ट्रीटमेंट का प्लान करके, फिर उसको एक्सप्लेन करके, फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटकम में जैसे प्रीवियस स्लाइड में जो देखा था उसके अगेंस्ट हम जो भी उसका प्रेगनेंसी के साथ साथ उसको प्रेगनेंसी होने के लिए उसका बेटर क्वालिटी होना चाहिए फॉलिकल्स का, और उसके साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना चाहिए, मन सत्व गुण प्रदान होना चाहिए। इस हिसाब से सारा ट्रीटमेंट प्लान किया। तो क्या हो गया, ये इतना करने के बाद पेशेंट कंसेप्शन अचीव हो गया। नाउ मेनी डॉक्टर्स थिंक कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, राइट। इसलिए हमने बिगिनिंग में देखा था कि conception is not the only thing, okay, but conception is the only beginning. Now starts the second phase। और ये सेकेंड फेज क्या है, दैट सेकेंड फेज इज द नथिंग बट द गर्भ संस्कार। ओके, कंप्लीट सपोर्ट फॉर अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी। यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट रहना है, उसके लिए सूदिंग म्यूजिक, अफर्मेशंस, बैलेंस न्यूट्रिशन, वेलनेस कर उसका मेंटेन करना, एंशियम विजडम और मॉडर्न साइंस का एक इंटीग्रेशन जो फर्स्ट स्लाइड में देखा था, उससे हम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अपनी बेबी से वो माँ कैसे बना सकती है, अपने बेबी से पिता कैसे बना सकता है, अपने उस होने आने वाले बच्चे से वो पूरी फैमिली कैसे आप एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, उसी का प्लान हम गर्भ संस्कार में करते हैं, जो कि बॉडी, माइंड और सोल ऑफ दैट अपकमिंग बेबी, इसको नेचुरली वो नर्चर करता है। सो अल्टीमेटली यूपीटी पॉजिटिव आया मतलब अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू डिवाइन जर्नी। ओके, सो स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर हेल्थियर टुमारो, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, एंशियंट विजडम फॉर ये जो आज के डेट के मॉडर्न पेरेंट्स है, अभी जेंजी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो वो सारी चीजें ना हो, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। सो बिगिन द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग। इसके लिए आफ्टर बीज संस्कार वी गो विद द गर्भ संस्कार। ओके, सो व्हाई गर्भ संस्कार वाज इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमने देखा कि पेशेंट हैड स्ट्रेस, पेशेंट हैज हार्मोनल इम्बैलेंस हिस्ट्री, fear regarding pregnancy outcome due to low AMH। ओके, सो व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव कि मैटरनल स्ट्रेस रिमूव करना, उसको कम करना, उसको रिमूव ही करना, इमोशनल वेलबींग मेंटेन करना, पॉजिटिव फिटल एनवायरनमेंट बने इसके लिए प्रयास करना, मदर का और बेबी का बॉन्ड अच्छा बने इसके लिए प्रयास करना। तो ओवरऑल बॉडी, माइंड, सोल का एक ब्लिसफुल जर्नी का बिगिनिंग करना, दैट वाज द मोटो। ओके, बिकॉज अ हेल्दी प्रेगनेंसी इज नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, इट्स अबाउट नर्चरिंग माइंड, इमोशंस एंड सोल टू। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, गर्भिणी परिचर्या, म्यूजिक थेरेपी, मेडिटेशन, गर्भ संवाद, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और प्रेगनेंसी जर्नलिंग। फॉर दिस पर्टिकुलर केस द फैमिली इन्वॉल्वमेंट वाज वेरी मच क्रिटिकल टास्क फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे बोथ फैमिलीज इन्वॉल्व करना था, एक पेशेंट के मैरिज रिलेटेड एक इशू भी था। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म में दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर, but for that matter it was very much difficult for us to involve the needed also कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना। ओके, सो अल्टीमेटली क्या हो गया, हेल्दी में हैप्पी मदर, हेल्दी बेबी और एंड हार्मोनियस फैमिली, इसका आउटकम था। ओके, सो व्हाट क्लिनिकल लेसन्स वी गॉट फ्रॉम दिस केस इज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट AMH, ओव्यूलेशन, हार्मोन्स और लैबोरेटरी रिपोर्ट्स। ओके, इट्स also about metabolism, stress management, lifestyle modification, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट, रिप्रोडक्टिव टिश्यू की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना, मैटरनल माइंडसेट, इमोशनल वेलबींग एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रेगनेंसी में देना।
एंड दैट इज वेयर द गर्भ संस्कार स्पेसिफिकली कम्स इन पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी में लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बहुत जरूरी होती है. So successful fertility care is not just about achieving conception. It is about creating the healthiest environment for the mother and the baby. So true reproductive medicine fits the person, not just the report. That is the very much important thing in this case. So take home message would be Bija Sanskar, conception and Garbha Sanskar. Okay. So these are the particular things we have done. Okay. So Bija Sanskar जो सॉइल को प्रिपेयर करता है, कंसेप्शन प्लांट्स करता है सीड को, एंड गर्भ संस्कार नरिशेस द ग्रोइंग लाइफ. सो हेल्दी बेबी डज नॉट बिगिन एट बर्थ, इट बिगिंस बिफोर कंसेप्शन. सो आफ्टर कंसेप्शन द क्वेश्चन बिकम्स व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आर वी नर्चरिंग. ओके, हम किस प्रकार के ह्यूमन बीइंग को नर्चर कर रहे हैं. आज के डेट में आप इंस्टाग्राम में छोटे बच्चों के वीडियो देखते हो ना, तो दे आर बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग. ओके, तो इसीलिए ये सारा प्रयास हमें करना है. आई वॉज टोटली जस्ट फोकस्ड ऑन इनफर्टिलिटी प्रीवियसली, बट जैसे जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस आते गए, जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए, नंबर ऑफ ऑटिज्म बेबीज हैव इंक्रीज्ड टू द टू मच एक्सटेंट. ओके, सो देर आर practitioners who are practicing just child psychology, just चाइल्ड का ब्रेन, चाइल्ड के ब्रेन के ऊपर काम करने वाले चाइल्ड न्यूरॉन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट. ओके, so this much is the need of the today's era of for this Bija Sanskar and Garbha Sanskar. So that is why this question over here is what kind of human being are we nurturing? So pregnancy is not merely the development of a body. It is the formation of future individual whose physical, emotional, cognitive potential and social behavior are influenced by the environment provided before and during pregnancy. और ये जो कॉग्निटिव पोटेंशियल है, कॉग्निटिव पोटेंशियल के ऊपर ही हम बहुत बहुत सारा काम करेंगे. और कैसे काम करना है इसी के ऊपर हम आने वाले 30 दिन की जर्नी में रोज के रोज डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एक्टिविटीज भी करेंगे. सो अगेन दीज आर द रिपोर्ट्स जो भी हमने केस आज देखा. प्रीवियसली व्हेन शी केम इट वाज 0.32 AMH. सो सिस्ट बना था, एक एक साइड में MSF था. सो दिस इज आवर प्रोटोकॉल कि हम एक नेचुरल साइकिल करवाते हैं. सो अगेन आफ्टर ट्रीटमेंट उसका ओम रप्चर हो गया. देन दिस वाज द TFT डन मीनवाइल विच केम टू नॉर्मल. Okay, then this was the UPT photo sent by the patient. This was the early scan, viability scan, and this is the baby, a beautiful baby that is delivered with the Bija Sanskar and Garbha Sanskar. Just before the 10 minutes of the class, I prepared this on this AI, the photo. I took the photo. Actually, मैंने पहले स्लाइड में सिर्फ फोटो लगाया था. सो ये थैंक यू का स्लाइड बेबी का फोटो लगा के अभी बनाया है. ओके, सो थैंक यू फ्रॉम आवर आर्ट्स टू योर्स. ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ लो MH केस बेबी. ओके, जो बीज संस्कार और गर्भ संस्कार के बाद हुआ है. ओके, सो इस केस में परफेक्ट है. हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, हैप्पी बेबी एंड ब्लेस्ड फैमिली परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर केस को आपके सामने रखा है. ओके, so this is about today's case. Okay, so just a second. ललित सर आप है क्या? हेलो. किसी को कुछ पूछना है? चलो किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डिस्कस करना है तो आप बात कर सकते हैं. हाँ नमस्ते सर. नमस्ते. सर जस्ट एक एक मिनट होल्ड कीजिए. हाँ, एक मिनट, एक मिनट. जी जी बोलिए. आज मेरे यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है. जी जी सर, जैसे ये गर्भ संस्कार का मतलब जैसे हम काउंसलिंग के लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो किस तरह से करना चाहिए? और पेशेंट जैसे मान लीजिए आएंगे तो उनको एक ही सेशन में सारा कुछ समझाना है या स्टेप बाय स्टेप की पहले आपका जैसे बीज शुद्धि का आपने बताया, बीज शुद्धि, देन बीज पुष्टि, देन बीज का संस्कार, 3 स्टेप आपने बताया था. तो
पहले बीज शुद्धि पे काम करेंगे, फिर ऐसे उनको फर्स्ट में सिर्फ ओवर सुपरफिशियली बता देंगे पॉइंट वाइज, और उसके बाद एक ही टर्म को लेके फर्स्ट सेशन में करेंगे कि कैसे करेंगे सर। ये इतनी लंबी जर्नी, जैसे आपने बताया एएमएच लो था, तो आपने इसमें क्या 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 मेडिसिन दिए सर, ये सब भी थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताते जाते तो ज्यादा अच्छा था सर। ठीक ठीक है। है। और किसी को कुछ डाउट्स है? हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर, बीज संस्कार की हम लोग कैसे कन्विंस करें, क्योंकि आजकल उनको ये बात समझाना बहुत टफ हो जाता है कि बीज संस्कार में आपको पंचकर्म करेंगे एंड दैट विल इम्प्रूव योर एग क्वालिटी। तो सर, इसका कैसे प्रचार भी किया कैसे जाए बीज संस्कार का, कि प्री कंसेप्शन प्रिपरेशन के उस पे। हम्म, सर एक्चुअली हम लोग क्या छोटे जगह में रहते ना, तो यहाँ पे जो एलोपैथी की बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन लोग क्या प्रेगनेंसी में ये वाला रिस्क है तो ये ऑपरेशन करना है, इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट करके उन लोग अपना बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। पर हम लोग उस चीज को, गर्भ संस्कार को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं सर, ड्यू टू लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट और समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट और कुछ? और किसी को कुछ डाउट है? मैं सभी के जवाब दे देता हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, अ, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि इतना लंबा जो आपने बोला कि बीज संस्कार वो सब एक साल तक चलेगा, तो हम्म। पेशेंट एक साल तक हमारे पास रहता भी नहीं है, मेन दिक्कत वो है सर। हम्म। ट्रीटमेंट तो उसको तो उतना ही जल्दी एक महीने में हो जाए तो दूसरा महीना नहीं काटना है, ठीक है। तो उसको उसके लिए कैसे मैनेज करें हम? ठीक है। और किसी को कुछ डाउट्स? सर जो इसके क्लास लेने वाले उसमें रिकॉर्डिंग गुड अवेलेबल। इवनिंग सर। सर और एक चीज मैं पूछ रही थी कि जैसे सर ये गर्भ संस्कार का मतलब काफी सारी हमने क्लास करी है, लेकिन सर इसका कोई ऐसा ब्रोचर हो जो हम पेशेंट को मंथ वाइज दे दें, या कुछ गाइडलाइंस हो, अगर इसको हमें परचेज भी करना हो तो क्या सर आपके पास ये सारे डिजाइन्स अवेलेबल हैं क्या सर? क्योंकि हमारे पास कोई चीजें नहीं है वो, मतलब कि कैसे इस चीज को करें, या कोई वैद्य जिसको जो बनाते हो इन चीजों को, जैसे हम्म। उसके बारे में, मतलब जो एक्टिविटीज है या फिर जो चीजें हैं, जो हम्म। ऐसा कुछ, मतलब कुछ डिजाइन कार्ड वगैरह हो ऐसा, जो पेशेंट को, या ब्रोचर के लेवल में मंथ वाइज ब्रोचर हो 2-2 पेज का, जो पेशेंट को कैटलॉग जैसे दे दें, ऐसा कुछ, ये सब भी थोड़ा सा बताइए। ठीक है। मासानुवसिक आहार फॉर गर्भिणी, ओके। आप चैट में भी डालिए जिनके क्वेश्चंस है, और जिनको पूछना है वो अनम्यूट करके पूछिए भी। सर, पेशेंट को अगर शुगर बीपी है तो हम्म। थोड़ा उसका भी डिटेल में बताना ट्रीटमेंट। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट्स है? स्लाइड विजिबल है मेरी? जी सर। ठीक है। अभी ये जो गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है, ओके, मास्टर क्लास करके हमने इसको किया है लॉन्च, अभी गर्भ संस्कार एंटीनेटल प्रोग्राम, ओके, बिगिनिंग ऑफ ब्राइट फ्यूचर। तो यहाँ पे जो सुप्रजा निर्मिति का जो मेन पर्पज है वो सर्व करने के लिए कैसे काम करना है, स्पेसिफिकली सिर्फ आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए, ओके। तो इसमें क्या है कि क्लिनिकल फाउंडेशंस, एंशियंट विजडम, बिहेवियरल साइंस, इमोशनल इंजीनियरिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रेडीमेड क्लास ब्लू प्रिंट्स, ओके, और प्रैक्टिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इसमें हम हाईलाइट करेंगे। 30 लेक्चर्स होंगे, 1, 1.5 या 2 घंटे तक ही भी लेक्चर्स रहेंगे, ओके, 1.5 से 2 घंटे तक लेक्चर्स रहेंगे। यहाँ पे आप अपने गर्भ संस्कार क्लास का जो भी आपने अभी डाउट पूछा, अपना ब्लूप्रिंट आप खुद बना सकोगे, इस हिसाब से हम ट्रेन करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे ये जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी एक्टिविटी बेस्ड, एंड
यहाँ पे फोकस ये होगा कि दिस इज डॉक्टर्स विल बिकम ट्रेनर्स, आपको गर्भ संस्कार का ट्रेनिंग करना है। ओके, सो प्रेगनेंसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विजन बोर्ड। उसको विजन बोर्ड को कैसे बनाना है, आपके अलग अलग ब्रेकआउट सेशंस होंगे। जैसे अभी हम 100 से ऊपर लोग हैं, राइट, तो 100 लोगों के अलग अलग हम ग्रुप बना के उनके भी आपके सेशंस करवाएंगे। लाइव वर्कआउट होगा, प्रेगनेंसी में डायरी कैसे बनानी है, जर्नलिंग कैसे करना है। ओके, अलग अलग 30 दिन है तो 30 अलग अलग एक्टिविटीज करवाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो सरप्राइज भी रहेंगी। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे अभी। तो कंसेप्शन से लेके वूम प्रोग्रामिंग तक कैसा, उसका क्या साइंस है, गर्भ संस्कार क्या क्या कंसेप्ट क्या है, इपिजेनेटिक और फीटल प्रोग्रामिंग कैसे होता है, थॉट्स का फीटल डेवलपमेंट में कैसे इफेक्ट करता है, डॉक्टर का रोल क्या होता है गर्भ संस्कार के मेंटर के तौर में। क्योंकि आपको जो अभी क्वेश्चन है कि बीजे संस्कार का हमें ब्रांडिंग कैसे करना है, तो ये फर्स्ट लेक्चर होने के बाद क्या है कि आप गर्भ संस्कार साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके आपको रेडीमेड स्लाइड्स मिलेंगे। हम जो भी स्लाइड्स बनाएंगे इसमें इसमें से स्लाइड्स आप अपनी लैंग्वेज में जैसे के तैसे यूज कर सकते हो। ऐसे स्लाइड्स फर्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपको बीजे संस्कार में क्या पढ़ाना है, गर्भ संस्कार में क्या पढ़ाना है। आपका फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन कैसे लेना है, उसके लिए आपको क्लाइंट्स भी लगेंगे। तो आप क्लाइंट्स ग्रैब करने के लिए भी क्या क्या एक्टिवेट कर सकते हो, पेशेंट का आपको ट्रस्ट कैसे बनाना है। ओके, सो टोटल पावरफुल इंट्रोडक्टरी क्लास आप कंडक्ट कर सकते हो फर्स्ट डे का, यह हमारा आउटकम रहेगा। और असाइनमेंट हम यहाँ पे अलग अलग 30 दिन, हर 30 दिन रोज एक असाइनमेंट में काम करेंगे। आपको रोज असाइनमेंट मिलेगा, उसमें पहला असाइनमेंट असाइनमेंट विल बी प्रोजेक्ट 280 डिग्री। ओके, सो 200 280 का एक प्रोजेक्ट बनेगा, वो असाइनमेंट हम हर रोज के रोज एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको एज अ गर्भ संस्कार डॉक्टर, एज अ गर्भ संस्कार कंसल्टेंट प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। ऐसे असाइनमेंट रहेंगे। तो सेकेंड विल वुड बी जो अभी क्वेश्चन था कि 1 साल तक ट्रीटमेंट है, तो इसको हमें कैसे करना है। इसके लिए फर्टिलिटी पेशेंट का असेसमेंट कैसे करना है, हार्मोन्स के कौन से वर्कअप करने हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या लगेंगे जो बेसिक में बीजे संस्कार में लगते हैं, वो वाले इन्वेस्टिगेशन की, इतना बेसिक इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है हर पेशेंट में। ओके, तो रिस्क असेसमेंट करेंगे, जो भी आप बोल रहे हैं ना, बीपी शुगर वो वाले पेशेंट का लाइफस्टाइल करेक्शन से उसको कैसे करना है। तो हम ये सेशंस में क्या सीखेंगे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का फ्रेमवर्क कैसे रहेगा, फर्टिलिटी रेडीनेस चेकलिस्ट मिलेगी आपको, और आप एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग प्रोग्राम का डिजाइन कर पाओगे सेकेंड सेशन के बाद। और यहाँ पे वीएमवी कैसे क्रिएट करना है, इसका असाइनमेंट हम रोज के रोज आपको असाइनमेंट देते वक्त उसके गाइडलाइंस, उसके क्वेश्चनियर देंगे। ओके, तो तीसरे दिन में हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से देखेंगे इसी प्री कंसेप्शनल केयर को। तो ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज आपने आज तक सुना है, लेकिन उसका देखने का एक नजरिया साइंटिफिक लेवल पे, माइक्रो इंजीनियरिंग लेवल पे जाके आप देखेंगे। और गर्भाधान के प्रिंसिपल्स क्या है आज के डेट में, कैसे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आप कंसेप्शनल प्लानिंग आयुर्वेद के हिसाब से कैसे करना है, ये आप यहाँ पे सिखा पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आपको फादर एंगेजमेंट फ्रेमवर्क हम बनाएंगे आपसे। ठीक है, तो डे 4 में होगा बीजे शुद्धि। तो जो अभी आप हमने आज केस देखा आज का और प्रीवियस के बीजे शुद्धि में, तो पंचकर्मा का प्लानिंग कैसे करना है, मेल और फीमेल में कौन से प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम कौन से यूज कर सकते हैं हर एक पेशेंट में, कितने दिन जाते हैं। ओके, अभी किसी ने पूछा था कि वोमन ही क्यों करवाया। ओके, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो अगेन दीज थिंग्स, ऐसे छोटी छोटी चीजें उसमें आएंगी कि कौन से कंडीशन में क्या करना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं वहां पे। ओके, तो आपको एक क्लिनिकल एसओपी इन इन हैंड मिलेगा कि आपको ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बीजे शुद्धि में आपको है इस तरह से आप अप्लाई करना है। पंचकर्म के रिकमेंडेशन क्या है, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल केयर का पैकेज आपको कैसे बनाना है और कैसे बेचना है। ओके, तो आप अपना बीज शुद्धि प्रोटोकॉल आप खुद बना सको। तो पीसीसी का प्लानर इसका असाइनमेंट रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया असाइनमेंट रहेगा। ओके, क्योंकि ये दिस विल चेंज द गेम यू लुक एट द प्रेगनेंसी, बीज संस्कार, गर्भ संस्कार, ऐसा वाला असाइनमेंट है ये पीसीसी प्लानर। ओके, तो डे 5 पे हम अब हम प्रेगनेंसी में एंटर करेंगे, क्योंकि हमने प्री कंसेप्शनल सभी कर लिया, पेशेंट कंसीव हो गया। तो प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस कैसे करना है, जो भी बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जरूरी है, वो कैसे करना है, उसके लिए क्या काउंसलिंग करना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन कौन से होते हैं रिस्क फैक्टर, और वहां पे क्या करना है। ओके, सो इससे हम क्या सीखेंगे कि फर्स्ट एएनसी कंसल्टेशन कैसे होगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे विजन बोर्ड पे। तो विजन बोर्ड के हम अलग अलग एंगल रखते हैं। हमने एक 3 डेज का सीरीज किया था, उसमें से कोई रहेगा रहेगा यहाँ पे, तो उनको पता है कि हाउ पावरफुल दैट विजन बोर्ड पैटर्न इज।
ओके, वी क्रिएट स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो उसके बाद क्या है कि जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या चेंजेस बॉडी में होना शुरू होते हैं और हमें उस टाइम में क्या क्या करना है। ओके, तो मॉडर्न का प्रोटोकॉल्स जो भी स्टैंडर्ड है उसको उसमें क्या क्या आता है और हम आयुर्वेद डॉक्टर करके क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे विश चाइल्ड का हम डिजाइन बनाएंगे, ये असाइनमेंट है। तो ये विश चाइल्ड का डिजाइन के लिए हम हर असाइनमेंट के लिए आपको कुछ क्लू देंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे, और आप जो असाइनमेंट करोगे उसमें आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आप खुद से लिख पाओगे। ओके, सो मंथ वाइज डेवलपमेंट में आएंगे कि अभी मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, न्यूरो डेवलपमेंट क्या है, सेंसरी डेवलपमेंट क्या है। तो इसके हिसाब से मंथ वाइज हम गर्भ संस्कार का प्लानिंग कर पाते हैं यहाँ पे। ओके, तो असाइनमेंट मीट योर फ्यूचर योर सेल्फ। और ये अभी जो असाइनमेंट मैं बता रहा हूँ इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ओके, तो फिर 8th डे में हम एंटर करेंगे हाउ टू टेक द हिस्ट्री ऑफ दैट प्रेग्नेंट पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करना है, ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन क्या करना है, स्टैंडर्ड एएनसी एग्जामिनेशन। अभी किसी ने पूछा कि हमारे एरिया के डॉक्टर्स करते हैं, उन डॉक्टर्स को आप मदद कर सकते हो, उन डॉक्टर्स को आप रेफर भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, और उन डॉक्टर्स को आप कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो गर्भ संस्कार से। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी सामने से कि आप हमारे सेंटर में आके गर्भ संस्कार आके करो। ऐसे बहुत सारे प्रीवियस बैच के भी, प्रीवियस जो भी हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे सीखते हैं बच्चे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आओ और आप हमारे यहाँ कंडक्ट करो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। ओके, तो यहाँ पे डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट का असाइनमेंट देंगे हम आपको। 9th डे में है, 9th और 10th वो कंटिन्यूशन में रहेगा कि जो एएनसी का वर्कअप है। ओके, प्रेगनेंसी के बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, कौन से जरूरी है, कौन से मस्ट टू डू है। ओके, तो यहाँ पे हम 9th डे में करेंगे 4Q एक्टिविटी बैंक। ओके, और 10th डे का जो असाइनमेंट है वो गोल इंजीनियरिंग रिलेटेड है, तो दैट इज अगेन कनेक्टेड। ओके, 8th 9th और 10th, 7 8 9 और 10 ये इन इन एक एक दूसरे से लिंक्ड है सारे के सारे असाइनमेंट। ओके, तो ये असाइनमेंट जो है वो आपको आपके पेशेंट का करिकुलम तो डिजाइन करेंगे, आपको भी अंदर से बाहर से चेंज करने को हेल्प करेंगे। इस हिसाब से ये सारे असाइनमेंट है। ओके, तो प्रेगनेंसी चैलेंज सिंप्लीफाई किया है। अभी किसी ने पूछा कि मुझे छोटे छोटे इश्यूज है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आते हैं, वहां पे क्या मेडिसिन देना है, तो अलग अलग है जो प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ, तो मैंने कुछ गिने चुने नाम लिखे हैं। ऐसे जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम थ्रू मेडिसिन, मॉडर्न में क्या है और आयुर्वेद में क्या है, तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करना है इसका असाइनमेंट होगा। फिर आएगा हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, पीआई, थायराइड, आईयूजीआर, इसके साथ साथ क्या और वार्निंग साइंस है और कौन से डिसीजेस है, कहाँ पे हमें पेशेंट को टच करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे विथ ड्यू प्रिकॉशन करना है। इस सब से हम अर्ली रिस्क डिटेक्शन करेंगे और रेफरल कब करना है ये भी सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा प्रेगनेंसी जर्नल का डिजाइनिंग शुरू होगा। यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वैदिक गर्भ संस्कार। तो वेदों में गर्भ संस्कार कौन से बता है, उसके रिचुअल कैसे होते हैं। ओके, तो पुंसवन है, अनवलोबन है, उसके ऐसे ऐसे डायमेंशंस हम देखेंगे कि जिसके बारे में आपने कभी देखा सोचा नहीं। ये हम एक्चुअल में पेशेंट को करवाते हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे पेज के जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में सीमंतोनयन संस्कार, एक्चुअल में पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अणुवलोबन संस्कार, ये सारे संस्कार हम पुरोहित को बुला के, गुरुजी को बुला के हम एक्चुअल में कराते हैं। तो एक्चुअली ये संस्कार के बिहाइंड साइंस क्या है। अगर आपको आपके एरिया में आपके पेशेंट्स के लिए सही मायने में ये संस्कार के विधि जो भी है, रिचुअल्स जो भी कराने हैं, तो आप उसको कैसे करें कर सकते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इससे गर्भ संस्कार का जो ऑथेंटिक सेशन है, इस सेशन से में आपको भी इंट्रोडक्शन के लिए, आपको बाहर अवेयरनेस के लिए बहुत सारा चीज आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे इमोशनल स्कोरिंग को हम कैसे, इमोशंस को स्कोर कैसे करना है ये सीखेंगे, ये असाइनमेंट मिलेगा आपको। फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज जो, जैसे हमने मेडिसिन देखा छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए, वैसे ही छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए हम ट्राइमेस्टर वाइज एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम के लिए ये एक्सरसाइज है, ये प्रॉब्लम के लिए ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करना है। ओके, सो मोबिलिटी के अलग अलग रूटीन्स जो एएनसी में भी हेल्प करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के हम स्किल्स यहाँ पे डेवलप करेंगे। यहाँ का एक्सरसाइज रहेगा 5 सेकंड रूल। ओके, असाइनमेंट। सो फिजिकल एंड
साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जो मैंने 4 एंगल बताए, इन सारी ही चीजों को हम यहाँ पे असाइनमेंट में भी कवर करेंगे। बाद में हम न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे कि मॉडर्न का पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशन प्री कंसेप्शनल केयर में क्या है, एंटीनेटल केयर में क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबको हमारा बच्चा आइंस्टाइन जैसा जीनियस चाहिए, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, असाइनमेंट में हम यहाँ पे क्षमापना चैलेंज करेंगे। उसके जाके आगे जाके आएगा उसी का कंटिन्यूशन गर्भिणी परिचर्या कि मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या रेजिमेंट फॉलो कर सकते हैं, क्या डाइट होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूरो मैपिंग अगेन वन ऑफ द पावरफुल असाइनमेंट, ओके, और पावरफुल टूल है। आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी ने अपने बच्चे के लिए करना चाहिए, एक बहुत पावरफुल टूल है। ओके, पॉजिटिव न्यूरो मैपिंग। तो उसके बाद आएगा जो हम रूटीनली देखते हैं कि योगा करना है, तो योगा मदर और बेबी हेल्दी होने के लिए कौन से सेफ है, कौन से मॉडिफिकेशन है, उसमें क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है। ओके, तो इसको भी हम ट्राइमेस्टर वाइज देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके बाद हम प्राणायाम और मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे, योगा के साथ साथ हम मुद्रा भी देखेंगे। ओके, तो प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे कि प्राणायाम का इफेक्ट क्या है, प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर वाइज हम कौन सा प्राणायाम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिमिटिंग बिलीफ डिटॉक्स था। यहाँ पे असाइनमेंट रहेगा, सेल्फ टॉक ऑडिट करेंगे हम यहाँ पे। ओके, असाइनमेंट हम बहुत सारे, यहाँ पे तो मैंने एक एक लिखे हैं, हम 2-3 असाइनमेंट भी एक दिन के ऊपर हम काम करेंगे। ओके, तो साउंड थेरेपी में स्पेसिफिकली म्यूजिक का कैसे इफेक्ट आता है, मंत्र का कैसे इफेक्ट आता है, कौन से मंत्र सुनने हैं, कब सुनने हैं, उसका टाइमिंग क्या है, प्रेगनेंसी में क्या हम यूज करना है, वो आपको रेडीमेड भी मिलेगा। ठीक है, सो डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज यहाँ पे असाइनमेंट के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे गर्भ संवाद क्या है, गर्भधान क्या है, और विजुअलाइजेशन क्या है, हर एक का टेक्निक हम ट्राइमेस्टर वाइज करते जाएंगे, मंथ वाइज स्पेसिफिकली करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग अ ब्लिसफुल बर्थ, अभी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया, अभी आप अपने पेशेंट्स को कैसे सिखाओगे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या करना है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी क्या है ये समझाना, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप उसका प्रिपरेशन क्या क्या करोगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आयुर्वेदा में नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, क्या क्या सच में कुछ ऐसा है जो हम आयुर्वेदा में बताएं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं, सो दैट अगेन विल बी गिवन टू यू। तो यहाँ पे गर्भधान का स्क्रिप्ट के ऊपर हम काम करेंगे। देन थर्ड ट्राइमेस्टर के आगे जाते हुए फोर्थ ट्राइमेस्टर में नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो सूती की अवस्था होती है उसके मॉडर्न पैरामीटर्स क्या है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आयुर्वेद पैरामीटर्स क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। डे 25 में न्यूबॉर्न का हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, मॉडर्न के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से। मेजर एक इशू आता है, ये शायद हम पहले लेंगे, कि प्रेगनेंसी ग्लो प्रोटोकॉल्स की कॉस्मेटिक बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क आता है, ब्रेस्ट सैगिंग होता है, हेयर के प्रॉब्लम होते हैं, पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम होते हैं, तो यहाँ पे कैसे सोचते हैं मॉडर्न की ओर से और आयुर्वेद के हिसाब से। तो उसके बाद हम शिशु के संस्कार, शिशु के संस्कार में बहुत लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स होता है, तो कौन से शिशु के संस्कार, जात कर्म से लेकर आगे उसके विवाह संस्कार तक जो भी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आज के डेट में हम कर सकते हैं, और कैसे किया जाता था आज में हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक रिकॉर्डिंग का वीडियो, टीचिंग का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये असाइनमेंट रहेगा आपको। उसके बाद कौन से मेडिसिन हम अलग अलग प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटेड है, कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसके ऊपर बात करेंगे। पेशेंट का वर्कबुक बनेगा यहाँ पे असाइनमेंट के तौर पे। यहाँ पे आप अपना गर्भ संस्कार का कोर्स कैसे डिजाइन करेंगे, आप जो भी आज तक सीखा उसमें से आपका कैसे प्राइसिंग बनाएंगे, कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे, पेशेंट की जर्नी आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, टोटल करिकुलम हम आपसे डिजाइन करवाएंगे। ओके, और आपका यहाँ पे असाइनमेंट फर्स्ट गर्भ संस्कार बैच डिजाइन होगा, और लास्ट में हम रिवीजन लेंगे, पूरे सीरीज का क्वेश्चन आंसर लेंगे, सर्टिफिकेशन दैट विल बी ऑनलाइन। ओके, और आपका जो सिग्नेचर प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे डेवलप करेंगे खुद के खुद। सो दिस इज द ट्रेनर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, 30 डेज 60+ आवर्स ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी होगी, होमवर्क, अकाउंटेबिलिटी, ब्रेकअप रूम डिस्कशंस, रेडी टू यूज बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, प्रेगनेंसी डायरी का टेम्पलेट मिलेगा, स्क्रिप्ट्स मिलेंगे अलग अलग, बहुत सारे स्क्रिप्ट हम आप ही से बनवाएंगे, हम आपको कैसे स्क्रिप्ट बनाना है वो सिखाएंगे। एक्टिविटी के बुक्स, एक्टिविटी के बैंक, सॉरी, एक्टिविटी का अलग अलग है, उसका एक बैंक बनेगा। जो भी एक्टिविटी करेंगे ये सारा का सारा चीज
आपके यहाँ पे आएगा। सो मोस्ट कोर्सेज टीच गर्भ संस्कार। दिस फेलोशिप ट्रेन्स यू टू बिकम अ गर्भ संस्कार ट्रेनर, मेंटर, एजुकेटर एंड अ कम्युनिटी लीडर। सो यहाँ पे कम्युनिटी लीडर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा पर्पस एक कम्युनिटी बनाना है, कि हम यहाँ पे ये बैच से जो भी लोग आएंगे, हमें बहुत सारे नंबर्स में बहुत सारे लोग चाहिए ही नहीं। हमें एक कम्युनिटी बनाने के लिए अच्छे डॉक्टर्स जिनको जेन्युइनली गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं कि उतने ही लोग आए। क्योंकि इसमें से हम ट्रेनर बनाएंगे, मेंटर बनाएंगे, एजुकेटर बनाएंगे, एक हमारी कम्युनिटी बनाएंगे, उसमें अलग अलग लीडर बनाएंगे। क्योंकि ये गर्भ संस्कार का अभी जो भी कोर्स है, ये सिर्फ 30 दिन का ऑनलाइन का मैं बता रहा हूँ। हमारा प्लान है कि ऑफलाइन भी एक कोर्स होगा, ऑफलाइन भी एक 1 डे का हम प्रोग्राम लेंगे, उसके अलग से फी लेंगे, लेकिन वो एक ही दिन का या मैक्स मैक्स 2 दिन का होगा, जिसमें हम जो भी ऑनलाइन सीखेंगे उसमें भी प्रैक्टिकल जो भी हम चीजें कर सकते हैं वो करने की भी कोशिश हम एक कोर्स के बाद आने वाले 1.5-2 महीने में करेंगे। तो ये जो फीस है उसके अर्ली राइजर्स के लिए जो भी लोग आएंगे उसकी 12,000 फीस है। लेकिन जो हम फर्स्ट 25 के लिए बोला था, तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर 30 तक कर दो। तो 30 तक जो भी फर्स्ट लोग आएंगे उस उनको हम 12,000 फीस रहेगा, तो उसमें डिस्काउंट देके 10,000 तक रहेगा। और ये गारंटी है कि आपका 1 से 2 पेशेंट में आपकी फीस आप वसूल करेंगे, इतना अच्छा हम इसमें डिस्कशन इंटरेक्शन करेंगे। 1 से 2 पेशेंट आपकी आपकी फीस रिफंड करा के देंगे, इतना कोर्स में आप लेके जाएंगे। और कोर्स आप सीखने के बाद बहुत सारा आप कोर्स सीखते हो और वहीं के वहीं रह जाता है, लेकिन ये कोर्स का स्पेशलिटी यही होना चाहिए कि कोर्स होने के बाद आप इमिजिएटली प्रैक्टिस कर सको। सो अगर इसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मैसेज में या चैट में भी पूछ सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि हम बीएमएस है लेकिन एलोपैथी प्रैक्टिस किया है। ओके, तो पंचकर्म किया नहीं है तो ये कैसे होगा? ओके, तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बीज संस्कार, यहाँ पे भी गर्भ संस्कार भी हम सीखेंगे डॉक्टर भावना जी। तो गर्भ संस्कार में अपार्ट फ्रॉम पंचकर्मा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए आपको कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, आप यहाँ पे बैठ के आप अमेरिका के पेशेंट का भी आप गर्भ संस्कार का सेशन ले सकते हैं। ओके, यस, इस कोर्स के रिकॉर्डिंग रहेंगे। रिकॉर्डिंग शायद मेरे हिसाब से 6 महीना वगैरह कुछ है। तो ऑर्गेनाइजर साहब डॉक्टर ललित हेड़ा या डॉक्टर मंजूषा चिट्टे को आप फोन कीजिए, उनका नंबर मैं आपको डाल देता हूँ यहाँ पे। तो आप डॉक्टर ललित हेड़ा जी को कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर हेड़ा विल गाइड यू ऑन दिस कि कितने दिनों तक रिकॉर्डिंग रहेगा। रिकॉर्डिंग रहेगा ये पक्का है, ठीक है। सिर्फ कितने दिनों तक रिकॉर्डिंग रहेगा इसके बारे में आप एक बार उनसे बात कीजिएगा। एडमिशन रिलेटेड कुछ भी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और किसी को कुछ डाउट्स है? रिकॉर्डिंग मिलेगा सर। कभी क्लास मिस हो जाए सर, लेक्चर डेली रहेगा, वीक डेज पे रहेंगे, वीकेंड पे छुट्टी रहेंगे। ओके, बैच 29 को शुरू होगा। प्रेगनेंसी विद इक्लैम्स एंड हार्ट डिसीज हाउ टू ट्रीट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलिगो पे डिस्कस करेंगे, मासानुमौशिक औषधि के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कब स्टार्ट करेंगे? ओके, डे बिफोर कंसेप्शन आल्सो वी कैन स्टार्ट। ओके, प्री इक्लैम्सिया के पेशेंट को ये सारा हम उसी में देखेंगे। मासानुमासिक आहार के बारे में बात करेंगे। 30 डेज के क्लास लेने वाले हैं, उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा लो एमएच में। वो मंजूरी इसके ऊपर हमने बात किया। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। जी सर। जी बोलिए मैडम। सर वो नोट्स सब जो आप पॉइंट्स बताए ना, वो सब हम्म। मिलेगा? वो रिकॉर्ड वो मिलेगा ना पॉइंट्स पीडीएफ के? जी मैडम, यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। वो सारी ही चीज़ों के आपको तो मिलेगी सारी चीज़ें। आपसे बहुत सारी चीज़ें हम बनवाएंगे, आपको असाइनमेंट देंगे रोज। क्योंकि बाकी की जगह पे आप क्या करते हो कि आप क्लास करते हो, राइट?
बहुत सारे लेक्चर सीरीज करते हो और वो मिस हो जाता है आगे जाके। अभी यहाँ पे क्या है, गर्भ संस्कार मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें और आप सीख रहे हैं, वैसे आपको आपके पेशेंट्स को करवाना है। तो आपको उसको कैसे करवाना है ये हम करवाएंगे आपसे। उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिलेगी। आपको बहुत सारे चीज अपने लैंग्वेज में सिर्फ कन्वर्ट करना होगा उसको, क्योंकि आपको जो भी मटेरियल यूज करना है उसमें बहुत सारा आपको आपके लोकल हिंदी जो भी गुजराती लैंग्वेज में करना पड़ेगा ना। तो और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आया था कि उसको पेशेंट को कैसे कन्विंस करना है, हाउ टू कन्विंस, कैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या बताते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? Sir, good evening. I am यस। Dr. Harshavardhan, HOD Panchkarma. Sir, um, after using our Garbha Samskar, premature babies in 8 months, so many people they are getting. Then after using our all samskaras, what is the rate of reduction of that? That condition may be altered. Have you seen or not, sir? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट थिंग यू आर आस्किंग। 8th मंथ में क्या पूछा सर आपने? Sir, so many areas, premature babies, they हाँ are going to deliver. हाँ हाँ। After Garbha Samskara, the intensity of that premature deliveries has been cut down or any progress regarding that? Sir, there are very good results in this case. Okay, so Uh, I'll tell you one case which was first baby was delivered in 7th month. Okay, and that was IVF conception with preeclampsia, with eclampsia actually. First baby delivered. Okay, so first baby delivered with, after many more than 20 IVF failure. Okay, that baby was delivered first. That whatever the number was of successful pregnancy of IVF, that was even after IVF, that baby was delivered around 28 weeks. Okay, okay, and that was female baby, first baby. After 10 years, same patient, after Bija Sanskar, patient went, okay, for routine कि IVF करना है. IVF was must because of anatomical issues, okay, anatomical problems, no ovary, no tube, okay, one side no ovary, other side no tube, okay. So ultimately IVF was the only option. So when yes, sir. that patient went, okay, then because of this BJ Sanskar, ovaries were fine, follicle was must ekdam. So they recruited the follicle. The first cycle itself succeeded, okay, and Okay, that baby was delivered after 9 months, full term. Okay, I was telling कि there is a 10 years of the gap in between first and second pregnancy, so you can okay, directly sir. go for the normal labor. But because Okay, of sir. family pressure, doctor's advice, they went for surgery, the cesarean section, and the patient and the baby are both are absolutely fine after Yes, 9 months of the delivery. So there are a lot sir. of cases. That is why we start from preconceptional. Even if we don't get the chance from preconceptional, there are challenges in cases like um, what we call PIH, gestational diabetes, because the role of everything plays from the placentation. So Yes, yes, what Bija Sanskar helps is Bija Sanskar helps in good placentation. If we could make out the good placenta formation, then we achieve most of the issues. Okay, okay, we sir. treat most of the issues. So that is very good result in premature. Premature is very Mm. means easily treated if Okay, we sir. get from Vijay Sanskar itself. Okay, sir. Because most of the cases, after exposing the modern, they approach the secondly to us, sir. Hmm, For hmm, those people, how can we best give the assurance? That is hmm, the question. hmm. So that is Very why, sir, nice. what we have to do is actually people at least know that there is Garbha Sanskar treatment for this purpose. First thing. Second thing, we should address in routine ANC कि हाँ, if the patient is coming to us before pregnancy, that is well and good. If they are not coming to us before pregnancy, then when we do our advertising, then on that advertising itself, we should highlight कि if the first baby is premature, मीन्स समय से पहले अगर आपकी पहली प्रसूति हुई है, then गर्भ संस्कार, दिस बीज संस्कार ट्रेनिंग इज फॉर यू. In that way, we have to address. Then only we can get that those patients and treat them. Okay, sir.
Overall, the percentage of result is we can say up to 60 or 80, sir. Yeah, it is good. If the patient has exposed first this premature baby, the second, if you adopt our samskara as per schedule. If the patient follows everything properly, the success rate would be more than 85%, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Because what we do is we go for all the things, ahara, vihara, okay, Mm. sattva chikitsa, everything we do. Okay, So, sir. and along with that, we add on the activities and everything to keep that patient mentally Mm. peaceful, right? So that is Yes, sir. why the this patient sustains for full 9 months. Okay, sir. Yes. Thank you very much for your explanation, sir. Thank you, sir. और किसी को कुछ डिस्कस करना है? हेलो। हेलो, यस मैडम। सर जैसे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स अराइज होते हैं, लाइक ओलिगोहाइड्रमनियस, पॉलीहाइड्रमनियस एंड आईयूजीआर, ये सारी चीजें भी अगर हम प्री कॉन्सेप्शन से लेके चले तो रिस्क फैक्टर भी काफी हद तक कम कर सकते हैं क्या? मैडम, प्री कंसेप्शन से लेके चले तो फर्स्ट ऑफ थिंग होना ही नहीं चाहिए। ओके, अगर ओके। होता है तो हमारा कुछ कहीं पे प्रॉब्लम हो गया है डायग्नोस करने में या ट्रीट करने में, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बीजे संस्कार से जाते हो तो ये सारी चीजें होती ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम बीजे संस्कार करते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर ये होने के बाद भी पेशेंट आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज कंडीशन हम उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है इसमें। We can हम्म, give good results and good assurance. जी सर। तो सर एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस आदि केस। संस्कार में सर सब कुछ को लेके चलें, यानी सारी चिकित्सा, यानी सात्विक मतलब मन की चिकित्सा, शारीरिक, आध्यात्मिक, योगा, प्राणायाम एंड मेडिकेशन, आयुर्वेदिक एंड ऑल लाइफस्टाइल, सब कुछ को लेके ही चलना है ना सर? बीज संस्कार जी मीन्स। जी 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 मैडम जी, सब कुछ लेके चलना है। और किस हिसाब से लेके चलना है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन क्या क्या कौन से स्टेज में, अभी जैसे अभी एक मैडम ने क्वेश्चन डाला, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, सारखे केस, इस जैसे केस कंसीव होने के लिए भी हम डिटेल देने वाले हैं क्या? देखिए मैडम, डॉक्टर योगिता, व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स दैट विल बी कॉमन। ओके, क्योंकि डिसीज वाइज हम हर डिसीज का दैट विल बी अगेन इनफर्टिलिटी सीरीज, लेकिन हमें एक लेक्चर में मैक्सिमम जो रिजल्ट ओरिएंटेड हम बीजे संस्कार में कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडोमेट्रोसिस इटसेल्फ इज अ 2 आवर्स लेक्चर, एडिनोमायोसिस इटसेल्फ इज अ 2 आवर्स लेक्चर। तो यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कंसिडर करेंगे जो आपके बीज शुद्धि के लिए काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीज शुद्धि क्या है, क्यों करनी है, कितने दिनों तक करनी है, ये भी आपको समझना जरूरी है। क्योंकि किसी ने पूछा था अभी कि बीज संस्कार तो इतना बड़ा होता है तो कैसे होगा। एक्चुअली जो 1 साल 1.5 साल चलता है उसमें 9 महीने प्रेगनेंसी ही होती है। ओके, तो उसके पहले 4 से 6 महीने जो भी प्रोटोकॉल चलता है तो कंडीशन वाइज कैसे चलता है, क्यों चलता है, क्या करता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हर एक डिसीज वाइज हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। जो बिफोर प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं रूटीन प्रैक्टिस में, हर वो कॉम्प्लिकेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नोजिया में क्या है, वोमिटिंग में क्या है, कॉन्स्टिपेशन में क्या है, डिसेंट्री डायरिया में क्या है, राइट? तो जो रूटीन चैलेंजिंग केसेस आते हैं, पीआईएच में क्या है, प्रीक्लैम्पशिया क्या है, जीडीएम क्या है, तो ये सारी चीजों पे हम डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। यस डॉक्टर योगिता, यू वांट टू से समथिंग? नो सर, क्लियर, यस। क्लियर सर। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, तो आपकी वजह से किसी और के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बीज शुद्धि सिर्फ पंचकर्म से करते हैं, कर सकते हैं क्या, या सिर्फ मेडिसिन से कर सकता है अगर हमारा पंचकर्म सेंटर नहीं है तो?
पंचकर्म सेंटर अगर नहीं है तो कुछ चीजें हम कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर प्रीवियस कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अभी सर ने पूछा कि प्रीमेच्योर बेबी है, अगर सर ने पूछ जैसे अभी किसी और ने पूछा कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, मैंने आईवीएफ का केस बताया, प्रीवियस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस है, तो वहां पे हमें बीज शुद्धि के लिए पंचकर्म करना सही होता है। अगर आपका सेंटर है नहीं और आपको भी पंचकर्म करना है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम मेरा ओपीडी लेवल पे है तो क्या करें। इस केस में तो हम उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ओपीडी लेवल पे कौन से पंचकर्म कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो मेजर प्रोटोकॉल्स हम सेट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही आप घर के घर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। सो दैट इज मैनेजेबल एंड दैट वी विल डिस्कस ऑल्सो इन आवर सीरीज। आप ज्यादा से ज्यादा ओपीडी लेवल पे कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन कर पाओ, और इससे अच्छा आप अर्निंग भी कर पाओ और एक अच्छी पीढ़ी भी बना पाओ, इस हिसाब से ही इसको हम प्लान करेंगे। और किसी का कुछ डाउट्स है, कुछ डिस्कस करना है? अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। नोट्स ऑफ ऑल पेशेंट्स यू एक्सप्लेन आर अवेलेबल है। जी, नोट्स अवेलेबल रहेंगे। नोट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स यू एक्सप्लेन आर अवेलेबल है। और ये सीरीज होने के बाद भी हम कनेक्टेड रहेंगे, जैसे मैंने बताया। वी विल बी वर्किंग ऑन कम्युनिटी पैटर्न। ओके, सो एक कम्युनिटी बनेगा डॉक्टर्स का। यहाँ पे हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एक दूसरे को हम गाइड भी करेंगे और एक दूसरे के साथ काम भी करेंगे। ठीक है। अगर आपको योगा करना नहीं हो रहा और हम में से कोई योगा का एक्सपर्ट है, देन शी और ही विल हेल्प यू आउट टू टेक द योर बैच का, आपके बैच का जो भी योगा सेशन है। इस हिसाब से हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जो अल्टीमेटली एक दूसरे को मदद करेगी। ठीक है। किसी को अगर डाउट नहीं तो शुड वी क्लोज? ललित सर आप हो क्या? ठीक है। सो वी विल क्लोज। आगे आगे हमारा और एक या दो सीरीज ऐसे फ्री सीरीज में होंगे जिसके ऊपर हम फिर डिस्कस करेंगे। और 28 या 29 से हमारा सीरीज शुरू होगा। अगर किसी को उसके बारे में कुछ डाउट है, देन अगेन आई एम पेस्टिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर ललित हेड़ा ओवर हियर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर ललित हेड़ा, इनका नंबर डाला है मैंने, जिनसे आपको मैसेज मिला होगा व्हाट्सएप पे वगैरह, या जो व्हाट्सएप में आपको मैसेज है उसमें भी उनका नंबर रहेगा। So you can contact him directly. So thank you very much. Thank you for patience listening. It was nice being with you, discussing with you. अगले सीरीज में मिलते हैं। थैंक यू। आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।